नमस्कार। हम सबको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए कि कदम आगे बढ़ाने में ही हमें डर लगना शुरू हो जाए। तो सावधानी अपनी जगह ठीक है, अति सावधानी कभी कभी हमें कमजोर बनाने लगती है जिंदगी में। तो सावधान आपको करने के लिए आपके तारे आपके साथ है। जिंदगी में कब कहां कदम बढ़ाने हैं वो बताने के लिए ज्योतिष गुरु आज भी हैं आपके साथ कि कैसा है आप सबका आज का दिन, क्या करें क्या ना करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आगे बढ़े उससे पहले बहुत शुभ दिन है, रंगों का दिन है, उल्लास का दिन है और ऐसा दिन है जब हम सब अपनी अपनी पहचान छुपा देते हैं रंगों के पीछे और अंदर रह जाता है सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता। तो होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में ढेर सारे खुशियों के रंग घुले आपके और जिंदगी खूब रंग बिरंगी रही है। हम दोनों की तरफ से, बल्कि पूरे आपके तारे की टीम की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। ज्योतिष गुरु अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपके स्वागत के साथ पंचांग। आज 10 मार्च 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। चैत्र मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है शाम 7:24 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है रात 10:01 तक और उसके बाद हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज वसंत उत्सव है, होली है। अनंतपुर साहब पंजाब में और पांवटा साहब हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला होला उत्सव है और बुध मार्गी हो रहे हैं सुबह 9:18। तो मेष और वृषभ राशि, आज के शुभ दिन क्या क्या रंग आपके जीवन में घुलने वाले हैं, खुशियां किन किन रंगों में आपके सामने आने वाली हैं। तो आइए उन रंगों को जानते हैं, उन रंगों से दोस्ती करते हैं और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी जानते हैं। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारी हलचल है। कुछ घबराहट है, कुछ अविश्वास आपने अपने मन में वैसे ही बिठा रखा है जिसकी वजह से रिश्तों पे भी बुरा असर आ रहा है और कामकाज से जुड़ा प्रदर्शन भी कमजोर होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? भरोसा भी बनाए रखना होगा और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा नियमित हो जाने से भी बहुत सारी परेशानियां संभल जाती हैं, इसलिए भी अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि तकदीर आपके साथ है और आपको हर समस्या से बचा लेगी। तकदीर अपनी जगह है, पर ऐसे में किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाना ठीक नहीं। अपनी प्राथमिकताओं को समझना भी बहुत जरूरी है ताकि कोई भी गलत फैसला आपके नुकसान का कारण न बनता चला जाए। वृषभ राशि वालों का कामकाज के प्रति प्रदर्शन अच्छा है, जिस वजह से आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। रिश्तों का सुकून भी हर तरह से बना हुआ है और इसी वजह से आप काम के प्रति समय लगा पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि जिंदगी का एक क्षेत्र संभला रहे तो उसका अच्छा असर बाकी चीजों पर भी पड़ता जरूर है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों के प्रति बहुत सारी सहजता अपनाने की जरूरत पड़ेगी, पर किसी भी तरह के तकरार से बचकर निकल जाना होगा। किसी को भी कोई चुभती हुई बात कहने से बचना होगा ताकि उसका बुरा असर आपकी परेशानियों का कारण न बने। क्या न करें समय? अपनी गलतियों की वजह से अपने पैसे को किसी खतरे में न डालते चले जाएं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ये सोच लें कि अनजाने में भी आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। जिंदगी के फैसले लापरवाही से बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो भी एक तरह की गलती ही है। देखिए, लापरवाही से जिंदगी के फैसले नहीं किए जाते, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अब एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने है हर्षित सारस्वत का। 5/10/1996 भरतपुर में इनका जन्म हुआ, राजस्थान में 7:38 रात में। आपका प्रोग्राम पूरा परिवार देखता है और आपकी सलाह को अमल में भी लाते हैं। बात ही आपके साथ होती है, क्या बात है साहब। तो जानना ये चाहते हैं कि 2019 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कब तक इनको जॉब मिलेगी ये जानना चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हैं प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब को लेकर। कंफ्यूजन जरूरी है दूर करना। हर्षित, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की अप्रैल 2021 तक। आपने 2019 में ग्रेजुएशन की और आपने कहा कि अब आप जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तैयारी आपकी अच्छी है, आपकी एकाग्रता जो है उसे बनाए रखने की जरूरत है ताकि वो सफलता भी मिल जाए। कभी भी मन उचाट होगा, कुछ उतार चढ़ाव होगा तो फिर वो तैयारी में कमी आ जाएगी। इसलिए लगातार उस फोकस को बनाए रखने की जरूरत है और उसी के चलते फरवरी मार्च 2021 में आपको जॉब मिल सकती है, जिसे ले लेना चाहिए और आगे चल के 2025 में आपका कैरियर अच्छे से सेटल हो जाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम मिथुन और कर्क आपकी। मिथुन राशि वाले अपनी कोशिशों से अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रख सकते हैं, पर उस अच्छाई में आपको अपने बड़े बुजुर्गों को भी जोड़ लेने की जरूरत है। उम्र का फासला आपकी दूरियों का कारण बन सकता है।
क्या करना चाहिए समूह? आज आप जहां पर भी हैं उसके पीछे कितने लोगों का सहयोग रहा है और कितने लोगों का आशीर्वाद रहा है, इस बात को बिल्कुल ना भुलाएं। माँ का ऋण पिता के ऋण से भी बड़ा माना जाता है, जो कभी चुकता नहीं किया जा सकता। और उसके बाद गुरु का ऋण आता है। अपने बड़े बुजुर्गों के से फासले बनाते चले जाना इस समय। क्या न करें इस समय में? अपनी बात कहने और मनवाने के प्रयास में आप लोगों को नाराज ना करते चले जाएं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे घर परिवार की बात हो, चाहे आपके मित्र हो, किसी को भी नाराज ना करें, क्योंकि इसका बुरा असर भी आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या पर पड़ सकता है। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि पैसे का नुकसान कर लेना या पैसे को कहीं फंसा लेना इस समय ठीक नहीं। मन में भरोसा ना हो तो भी गलतियां हो जाती हैं और जरूरत से ज्यादा भरोसा बनाने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कुल मिला के अभी की स्थिति ऐसी है कि बहुत संभल के चलने की जरूरत है। रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ा लेने से भी नुकसान जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी यात्रा या बदलाव का फैसला करने से बचना होगा, ताकि उससे जुड़े नुकसान से भी बचा जा सके। कामकाज के क्षेत्र में भी कोई तकरार पैदा हो जाए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समूह? किसी भी अच्छी भली स्थिति का आप पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। किसी भी तरह का जोखिम मोल लेना भी इस समय ठीक नहीं है। किसी एक चीज में इतना भी ज्यादा पैसा न लगाएं कि आपकी देनदारी बढ़ती चली जाए। अपने मन की उथल पुथल को बढ़ा के लोगों से उलझते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। तो अपने मन की उथल पुथल पर आपको काबू पाना है, और उथल पुथल हो भी क्यों, इतना खुशियों भरा दिन है। सारे मन से जितने भी मलाल हैं निकाल फेंकिए, आगे बढ़िए, सबको अपने गले लगाइए। बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए आज का दिन कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको नोट करना है। तो होली की शुभकामनाओं के साथ साथ आज के दिन के सुंदर सुंदर रंग क्या हैं आपके लिए, आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों की स्थिति संभली हुई, पर फिर भी आपको अपनों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी की खुशियां भी इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपनों को कितना अपने साथ लेकर चलते हैं। जो बात एक बार कह लें फिर उस पर टिके रहें, ताकि लोगों को आपके प्रति कुछ और सोचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। क्या करना चाहिए समूह? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को संभाले रखने के लिए अपनी उत्तेजना पे काबू पाना होगा, और किसी भी चीज में अपनी उत्सुकता बढ़ा के अपना नुकसान करते चले जाने से भी बचना होगा। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है, उसे तो समझना ही पड़ेगा। क्या ना करे समूह में? पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत कुछ संभला हुआ है, पर रिश्तों के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव आपकी एकाग्रता को कम करता चला जा रहा है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी रोजमर्रा की मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। कन्या राशि वाले समझ लें कि कामकाज के क्षेत्र में किया गया जरा सा फेरबदल आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इसलिए यथास्थिति बनानी होगी और उस सुख और सुकून की ओर देखना होगा जो वैसे ही आपके लिए बना हुआ है। अपने अच्छे भले हालात को व्यर्थ में बिखेरते चले जाना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समझो? कामकाज के प्रति मन लगाना होगा, किसी भी तरह के तकरार से भी बचना होगा और किसी भी तरह के परिवर्तन से भी बचना होगा, ताकि जिंदगी की स्थिरता आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या न करें इस समय में? लोगों की अच्छाई को और लोगों की विनम्रता को समझने में कोई गलती न करें। इसलिए अपने व्यवहार पे काम करें, ताकि आप अपनी उलझन को बढ़ा के लोगों को किसी कमी की नजर से न देखते चले जाएं। छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी अच्छी भली स्थिति को किसी कमी की नजर से देखते चले जाना कभी भी ठीक नहीं। ठीक ठाक स्थिति है, छोटी मोटी बातों से ऐसा नहीं कि आप उन सब अच्छी स्थितियों को भी नकारना शुरू कर दें, ये मत कीजिए। सवाल लेते हैं। सवाल है आंचल का। 4/12/1992 6:55 रात शाम को इनका जन्म हुआ है, जमुई बिहार। बहुत पसंद करती हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शादी का सही समय कब तक है ये आपसे जानना चाहती हैं। नेचर, लुक्स, एजुकेशन, इनकम, ये सब भी पूछा इन्होंने आपसे। आंचल, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जुलाई 2020 तक। आपने पूछा कि शादी कब होगी। देखिए, वैसे तो अच्छा समय बनता है जी अब से 2.5 साल के बाद, लेकिन इस देरी से बचने के लिए आपको इसी साल अगस्त से दिसंबर 2020 में एक बार कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। खासकर अगर आप उस समय किसी को पसंद करें तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो एक अच्छा सा समय है किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए। और नहीं तो 2.5 साल के बाद 2022 में आपकी शादी हो सकती है। हमें भी आगे बढ़ना है और ध्यान देना है अब तुला और वृश्चिक राशि आप पर। तो होली के दिन खुशियों के कौन कौन से रंग आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और कैसे हाथ फैलाकर आपको उनका स्वागत करना है। तुला राशि वाले ये समझ लें कि मन का भटकाव किसी भी इंसान से गलतियां करवा सकता है, पर आप इस समय कुछ ज्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं। कामकाज की स्थिति को कमजोर
करने के साथ साथ आप अपने पैसे को भी किसी न किसी तरह के खतरे में डालने के लिए आमादा है। अगर इंसान की इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएं तो भी मुश्किल ही आन खड़ी होती है। क्या करना चाहिए समझ? गलतियां अपनी हो और दोषी किसी और को ठहराया जाए तो ये कहाँ का इंसाफ। इसलिए अपनी तकदीर को भी कोसते चले जाने से बचना होगा। रिश्तों के प्रति मधुरता बनाए रखने के लिए भी आपको सहनशीलता अपनानी होगी। क्या ना करें समूह, किसी भी तरह के अच्छे विकल्प को टटोलने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से उलझते चले जाएं। विचारों का मतभेद भी कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है और नुकसान की स्थिति बना सकता है। लोगों की तरफदारी जरूर करें, पर ऐसा ना सोचें कि आपने हर समस्या का हल ढूंढ लिया है। इसलिए किसी से भी तकरार की स्थिति बनाते चले जाना ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति संभली हुई है, पर रोजमर्रा की मुश्किलों को झेलना पड़ सकता है। थोड़ा सा धैर्य भी अपनाना होगा और हर चीज को बहुत सहजता से लेना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख पाएंगे। काम से भी लाभ बना हुआ है, पर नियमित लाभ कमाने के लिए थोड़ा सा और जूझने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह? हर चीज को कमी की नजर से देखने से बचना होगा। अगर इंसान हर चीज पे शक करता चला जाए तो ये आदत बन जाती है, और ऐसी आदत बनाने से परेशानियां ही हाथ लगती हैं। जबकि भरोसा बनाए रखने से आपकी मेहनत उभर कर आ सकती है, और इस समय वही जरूरी है। क्या ना करें समूह? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव अच्छा है, पर अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि उसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर आना शुरू हो जाए। अपनी आर्थिक स्थिति को भी इतना मजबूत ना मान लें कि आपके पैसे से जुड़े फैसले गलत होने शुरू हो जाए। पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आज के दिन, इससे इस बात का आप ख्याल रखिएगा। धनु और मकर राशि, देखिए आपका ख्याल रखने के लिए हम तो हैं आपके साथ, लेकिन आपका ख्याल हम तभी रख पाएंगे जब आप भी अपना ख्याल रखेंगे। इतना शुभ दिन है, इतना सुंदर दिन है, और इस दिन क्यों ना कुछ और कोशिश की जाए ताकि खुशियां कुछ और रंगों की शक्ल में हमारे जीवन में आ जाए। देखिए कैसे आ सकती है। धनु राशि वाले जिस भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसका अच्छा असर आपके कामकाज की स्थिति पर पड़ सकता है, और भाग्यशाली हालात आपको आगे बढ़ने में मदद भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी अपनी मेहनत और आपकी लगन का नतीजा है कि जिंदगी आप पर मेहरबान है। क्या करना चाहिए समूह में? लोग भी आपका साथ दे रहे हैं और रिश्तों को भी उसी अच्छाई की नजर से देखा जा सकता है, पर इस समय की समस्या यह है कि आपके विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं, जो हो सकता है लोगों से मतभेद का कारण बनते चले जाएं। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से बचने की जरूरत है। मुश्किलों से बचना है तो अपनी मानसिकता को भी बहुत शांत रखना। क्या न करें समूह? किसी गलत फहमी के चलते कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके नुकसान का कारण बने। इसलिए हर चीज को भली भांति समझ लें ताकि कोई मुश्किल ना आन खड़ी। मकर राशि वाले समझ लें कि रोजमर्रा की मुश्किलों को संभालना कभी कभी कठिन होता है, क्योंकि इंसान ऐसे में खुद को अकेला महसूस करता है। लोगों से फासले बनाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समझ? अपनी बात सूझबूझ से कही जाए तो उसका असर ही और होता है। इस समय आपकी बात में वजन तो जरूर है, पर रोजमर्रा की तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है जिसे बचाए रखने की जरूरत है। लोगों को खुश करने के लिए भी कई बार सूझबूझ अपनानी ही पड़ती है। क्या न करें समूह? अपनी मेहनत को किसी ऐसे काम में न लगाएं जिससे बचकर फिलहाल निकल जाने की जरूरत है। इसलिए अपने विचारों को भी इतना प्रबल ना बनाएं कि आपसे अनजाने में भी कोई गलती होती चली जाए। इस समय की नजाकत को समझें, पर हर चीज में हाथ डालने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी आप अपने लिए नुकसान की परिस्थितियां बना सकते हैं। तो कुंभ और मीन राशि, खुशियों का दिन है, होली का दिन है। रंग हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, बस कोशिश ये होनी चाहिए कि उन आसपास बिखरे रंगों को अपने जीवन में शामिल किया जाए। कैसे, ये नोट कीजिए। कुंभ राशि वाले अगर किसी प्यार के रिश्ते को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते चले जाएंगे तो ये आपकी गलती होगी। शायद इसलिए आपका मन बहुत भटका हुआ है। आपको इस बात का आभास है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए आपके मन में पूरी तसल्ली नहीं हो पा रही। क्या करना चाहिए समूह? अगर बार बार आपके विचार बदल रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर मनन कर लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने से भी इंसान कभी कभी अपनी गलतियों से बच जाता है। किसी भी चीज में थोड़ा सा वक्त लगा लिया जाए तो उसकी अच्छाई और बुराई से जुड़े हर पहलू पूरी तरह से समझ में आने शुरू हो जाते हैं। क्या ना करें समूह? अपने काम को सिर्फ धन या लाभ की नजर से बिल्कुल ना देखें, उसे इस रूप से भी देख लें कि कहीं अनजाने से आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, ताकि मुश्किल भरे दौर को संभाले रखने में आपसे कोई कमी ना रह जाए। मीन राशि वालों के निजी जीवन में किसी भी तरह का तकरार आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और लोगों से फासले बढ़ा सकता है, पर समस्या यह है कि आप अपने काम में इतना मसरूफ हैं कि आपको इस कमी का आभास ही नहीं हो रहा। इसी वजह से लोगों की नाराजगियां भी बढ़ी हुई हैं।
क्या करना चाहिए समय में? आपको लगेगा कि लोग आपसे फासले बना रहे हैं, पर इस बात की तह तक जाना होगा और पूरी बात को समझना होगा। हो सकता है उसके एक बड़ा कारण आपका व्यवहार भी हो, जिसे लोगों को समझने में कठिनाई पेश आ रही है। क्या न करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी तवज्जो बनाए रखना अच्छी बात, पर ऐसे में जिंदगी के बाकी पहलुओं को नजरअंदाज ना करते चले जाएं, खासकर लोगों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा करें। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे ज्योतिष गुरु से कि जैकपॉट यानी होली के शुभ दिन आज जैकपॉट किस राशि के नाम खुलने जा रहा है, ये जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि तकदीर आप पर मेहरबान और लोगों के बनते बिगड़ते विचारों के बावजूद हालात आपके साथ। थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि सावधानी ठीक है, लेकिन अति सावधानी कभी कभी हमें कमजोर बनाना शुरू कर देती है, कदम आगे बढ़ाने से रोकना शुरू कर देती है। वो नहीं करना है। अगर कोई मुश्किल है जिंदगी में तो आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।